आप सभी का हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद फिर से देखेगा जलवा के दूसरे भाग में, जिसमें हम वृषभ राशि वालों के बारे में बताएंगे। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति की पुनर्वसु नक्षत्र में एंट्री के साथ ही आपके जीवन में एक ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जिसमें आपको अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने से लेकर उन तमाम अधूरे कामों को पूरा करने के कई मौके मिलेंगे जो किसी न किसी कारणवश अधूरे रह गए थे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को निर्विवादित रूप से शुभ ग्रह है ही, जो सदैव ही शुभ फल करते हैं, लेकिन अब विशेषता जुड़ चुकी है पुनर्वसु नक्षत्र की, जिसके स्वामी ग्रह भी खुद देवगुरु बृहस्पति ही है। इस नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल में छुपी हुई है। देखिए, पुनः का अर्थ होता है दोबारा और वसु का अर्थ होता है बसना। मीन्स की किसी भी काम को पूरा करने का दोबारा चांस मिलना। एक तरह से देखें तो ये जिंदगी की फिल्म का रीटेक है, ताकि आप अपनी जिंदगी के उन सीन्स को ठीक कर सके जिनमें आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए थे। जरा याद कीजिए 13 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच का वो डिस्टर्बेंस वाला दौर, जब देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आर्द्रा में गोचर कर रहे थे। इन 2 महीनों में बावजूद इसके कि गुरु के शुभ प्रभाव के कारण सब कुछ ठीक होना चाहिए था, राहु के नक्षत्र आर्द्रा की डिस्ट्रक्टिव नेचर के कारण कई बनते बनते काम एंड मोमेंट पर आकर या तो बिगड़ गए कंप्लीटली, या फिर आधे अधूरे पूरे होकर अब तक किसी न किसी कारण से बीच में अटके हुए। देखिए, आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र है। इस नक्षत्र की मूल प्रकृति है डिमोलिश करना, यानी ध्वस्त करना। हालांकि प्रकृति के नियमों के अनुसार कोई भी बात गैर जरूरी या गैर वाजिब नहीं होती। हर चीज का बनना और खत्म होना निश्चित है, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो सदैव ही कष्टकारी होती ही है। इसे अच्छा लगेगा कि कोई बनता बनता काम एकदम से बिगड़ जाए, अच्छे भले चल रहे किसी काम में कोई ऐसी रुकावट आ जाए जिसकी उम्मीद ही ना हो, या फिर काम पूरा होने के बावजूद भी वो खुशी ना मिले जो मिलनी चाहिए। ठीक ऐसा ही विगत 2 महीनों से, यानी 13 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच होता गया, जब देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे। इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा अगर किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ी है तो वो है वृषभ राशि वाले लोग। लेकिन अब जबकि देवगुरु बृहस्पति 10 महीनों के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु में ट्रांजिट करेंगे तो परिस्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीनों में ना सिर्फ आपके काम बनने लगेंगे, अपितु उन बिगड़े हुए कामों को ठीक करने के भी आपको कई मौके मिलेंगे जो किसी न किसी कारणवश या तो अधूरे रह गए थे या फिर कंप्लीटली खराब हो चुके थे। आने वाले 10 महीनों में आपकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा सुधार आएगा, यानी धन की कमी दूर होगी, अटके हुए काम पूरे होंगे और अचानक कुछ ऐसी इच्छाएं भी पूरी होगी जिनकी आप लगभग उम्मीद ही छोड़ चुके होंगे। इसमें पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटी, यानी फिर से ठीक करने वाली शक्तियां आपका 101% सहयोग करेगी। इतना ही नहीं, इन 10 महीनों में फेलियर की भी कोई गुंजाइश नहीं है। हर तीर निशाने पर लगेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल है तीर, और तीर रखने वाला कर्कश, जो ये हिंट दे रहा है कि इस नक्षत्र में लक्ष्य को भेजने के लिए असंख्य तीर है, अर्थात इसकी शक्ति असीम है, जिसके बल पर आपके कार्य बनते रहेंगे। एक तरह से ये ऐसा धर्म युद्ध होगा जिसमें पुनर्स्थापना होगी। जो छीन गया था वो आपको वापस मिलेगा। इट विल बी ग्लोरियस कमबैक फॉर यू, यानी इन 10 महीनों में आपकी एक शानदार वापसी हो जाएगी और उन क्षेत्रों में जहां आप पिछड़ रहे थे कामयाब होना शुरू हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो मुझसे होरोस्कोप चेक करवाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सही समय पर सही एक्शन लेकर ही आपको सफलता मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने बड़ी ही बारीकी से आम बोलचाल की भाषा में 10 महीनों का डेट वाइज, यानी तारीखों सहित क्रमबद्ध तरीके से विवरण दिया है। काफी कुछ होगा इन 10 महीनों में। देवगुरु बृहस्पति की गति अतिचारी है और वो इन 10 महीनों में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। 11 नवंबर को वक्री होकर गोचर करते हुए 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और अगले साल 2026 में 2 जून को फिर से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर भी काल चक्र के कमाल को देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जानबूझकर वक्री मार्गी होते हुए इस शुभ नक्षत्र में
10 महीनों तक गोचर करके हमें ज्यादा समय दे रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, वरना अतिचारी गति होने के कारण आर्द्रा नक्षत्र को तो इन्होंने मात्र 2 महीनों में क्रॉस कर दिया था। अब जानिए कि पुनर्वसु नक्षत्र के चारों सेक्टर्स यानी 4 चरणों में से गुजरते हुए देवगुरु बृहस्पति एग्जैक्टली कैसा बिहेव करेंगे और किन किन सफलताओं से आपके जीवन को संवारेंगे। 10 महीनों के इस गोचर के टोटल 4 कालखंड यानी 4 भाग बनते हैं, जिनमें देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों को वक्री और मार्गी होते हुए कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले कालखंड की, जिसकी 2 ड्यूरेशन है यानी 2 अवधियां हैं। नंबर 1 पर 13 अगस्त 2025 से लेकर 29 अगस्त 2025 के बीच और नंबर 2 पर 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहते हुए मिथुन राशि में गोचर करेंगे। नक्षत्र के इस चरण के स्वामी ग्रह हैं मंगल। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग देवगुरु बृहस्पति इस समय के दौरान दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल की फाइनिंग एनर्जी और गुरु का अर्थ प्रदान प्रभाव यानी फाइनेंशियल इफेक्ट दोनों मिलकर इन 2 अवधियों में आपकी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इस पीरियड में आपको धन का काफी लाभ होगा, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। मंगल क्योंकि भूमि के कारक हैं, इसलिए इस कालखंड यानी 2 अवधियों में रियल एस्टेट का बिजनेस करने वालों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों को तो विशेष रूप से ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर धन भाव में हो रहा है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 6th हाउस यानी 6th भाव पर पड़ेगी। मंगल के आक्रामक प्रभाव और गुरु के फाइनेंशियल इफेक्ट के कारण ऐसे कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी जिनका संबंध पैसों के लेन देन से या किसी जमीनी विवाद से है। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य प्रकार के विवाद में सफलता नहीं मिलेगी, उसमें भी मिलेगी, लेकिन जमीनी और पैसों के लेन देन के विवादों में इस समय के दौरान सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा ब्राइट रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि क्योंकि 8th भाव पर पड़ेगी, इसलिए यदि कोई पैतृक संपत्ति मिलने का मामला अटका हुआ है तो वो भी इस अवधि में सुलझ सकता है। इन 2 अवधियों में आपके विरोधी आपसे पिछड़ते जाएंगे, परंतु गुस्से में आकर शारीरिक जोर आजमाइश करते हुए लड़ाई झगड़े से आपको बचना होगा। वैसे तो अमूमन वृषभ राशि वाले जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन अगर कर जाएं तो फिर ये बेकाबू हो जाते हैं। इसलिए शांत रहें ताकि इस स्वर्णिम कालखंड का पूरा लाभ उठाया जा सके। बात करते हैं उन लोगों की जो इस अवधि में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। मंगल का लीडिंग प्रभाव और गुरु का विजडम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अवश्य दिलवाएगा, विशेष करके उन परीक्षाओं में जिनका संबंध किसी भी तरीके से डिफेंस डिपार्टमेंट यानी पुलिस या आर्मी सर्विस से बन रहा हो। 6th हाउस का संबंध क्योंकि नौकरी से भी होता है, इसलिए ऑफिस की गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति और मंगल की कंबाइंड मैनेजिंग क्वालिटी ऑफिस पॉलिटिक्स का अंत कर देगी। जो लोग लंबे समय से ऑफिस में आपके खिलाफ